बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हमने ग्रेड 9 के बुक से एक्सरसाइज 2.2 करना है और इससे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अब यहाँ पर हमने इसमें यूज़ करने हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज से पहले जो प्रॉपर्टीज़ थे बेटा ये वाले हमने पेज 55 पे सारे डीपली डिस्कस किए हैं। एक एक को हमने विद एग्जाम्पल्स सॉल्व भी किया है कि हर प्रॉपर्टी का क्या मतलब प्रूफ है। और जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे आज हमने ये एक्सरसाइज 2.2 जो पेज 59 पे आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चंस इसमें कहते हैं नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने जस्ट क्या करना है, इनके नेम्स बताने हैं। मतलब हमने इसमें कुछ और इनके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एंड ओनली हमने इसके नेम बताने हैं कि इस प्रॉपर्टी के लिए ये जो यूज़ हुआ है इसका कौन सा नेम है, इसका कौन सा नेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्सरसाइज लिख लेंगे, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 हमारे साथ जो है कहते हैं नेम द प्रॉपर्टीज़। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अब देखिए बेटा फर्स्ट हमारे साथ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1, इसमें उन लोगों ने लिखा है 1 + 4 + 3 और इस साइड पे 1 + 4 + 3। अब अगर हम देखें बेटा तो ये हमारे साथ नंबर्स हैं ना, लेकिन नंबर्स को कौन से फॉर्म में लिखा हुआ, इसको सॉल्व करना नहीं है बेटा कि हम 1 और 4 और 3 को हम प्लस करें। नहीं बेटा, क्वेश्चन में डिमांड है कि आप इसका नेम बताइए, जस्ट ओनली इसका नेम आप हमें बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इसके लिए बेटा आंसर में क्या आएगा, इस प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है इसमें, हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में ये डिस्कस किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से भी होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिहाज से भी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब यहाँ पर हम जो क्लास 8 हैं उसके लिए जो हम पढ़ रहे, तो यहाँ पर हम यूनियन इंटरसेक्शन की बजाय एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर रहे। तो इसका बेटा इतना ही आंसर था, बस ये सॉल्व हो गया, इसको मज़ीद आपने सॉल्व नहीं करना। नंबर 2, 5a + b = 5a and 5b। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, अब ये 5 अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से देखें तो 5 ए के पास भी आया हुआ है और 5 फिर बी के पास भी आया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें विद रिस्पेक्ट टू का वर्ड्स नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें ऑफ का वर्ड्स आता है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें एडिशन जो यूज़ हुआ है तो ये तो इसका हमने नाम नहीं किया, तो हम इसके कहेंगे ओवर एडिशन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। कैसे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, तो 5 के बाद है कि यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए पहला नाम मल्टीप्लाई क्या आएगा। मल्टीप्लाई के बाद हम देखते कौन सा साइन है, एडिशन, तो बाद में और के बाद इसमें हमारे साथ एडिशन का नाम आएगा। जो सिंबल पहले होगा पहले उसका नाम आएगा, जो सिंबल बाद में होगा उसका नाम बाद में आएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 आप देखें बेटा। अब a + 0 = 0 + a विच इज़ इक्वल टू a। अब क्या है, a मीन एनी रियल नंबर। आपके साथ ये कोई नंबर है, सपोज 2, जिस तरह हमने एग्जांपल्स में किया है, ये 2 + 0 या 0 + 2 से हमारे साथ आंसर 2 ही आता है। तो इसका आंसर क्या है जो हमने पढ़ा है बेटा आइडेंटिटीज़ में, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है बेटा, ये हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी है। इसका पार्ट 4, 5 × 1/5 = 1/5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 1। अब इसका आंसर हमारे साथ क्या है। अब अगर हम देखते हैं बेटा ये मल्टीप्लाई के नंबर से, लेकिन 5 के नीचे कोई साइन कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 5 के नीचे +1 होता है, तो 5/1 इसका उल्टा मल्टीप्लाई हुआ है 1/5। इस तरह 1/5 के साथ इसका इन्वर्स फॉर्म में मल्टीप्लाई हुआ है 5/1, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और इसका आपके साथ रिमेनिंग में 1 ही बच जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे साथ ये आता है। ये मल्टीप्लिकेटिव हैं लेकिन मल्टीप्लाई तो ठीक है नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट द मिसिंग। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग नंबर। अब राइट द मिसिंग नंबर अगर मैं यहाँ पर पार्ट फर्स्ट इसका ज़रा सा नोट करूँ, 2 + डैश डैश फिर प्लस, फिर आगे 4 हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर 2 + 6 और प्लस ये 4। अब देखिए बेटा इसमें कहते हैं राइट द मिसिंग नंबर। इसमें आप मिसिंग वाला नंबर लिखे, तो मिसिंग वाला नंबर तो उन लोगों ने खुद ही बताया हुआ है। अगर हम ज़रा सा सोचे इस पर गौर करें तो ये असल में क्या है, यहाँ पर देखिए बेटा लेफ़्ट हैंड साइड में पहला 2 है, फिर प्लस, फिर दूसरा नंबर मिसिंग है और तीसरा नंबर 4 है। अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो पहला नंबर 2 है, दूसरा 6 है, तीसरा 4, तो मतलब तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर जो है 4 तो 4 ठीक है, फर्स्ट नंबर पर 2 तो 2 ठीक है। मिसिंग नंबर यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है कि सेकंड नंबर पर किसकी बारी आ रही है, यहाँ पर जो 6 हैं तो वो 6 यहाँ पर होना चाहिए। तो अब देखिए बेटा 2 6 4 2 6 4, तो इसके मिसिंग नंबर का हमें पता लग जाता है। और ये कहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि ये हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो ऊपर अभी हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 किया है, ये बिल्कुल उसी तरह है। तो इसी प्रॉपर्टी की मदद से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हम देखें बेटा इसमें यहाँ पर पार्ट 2, इसको मतलब मैं सॉल्व नहीं करता, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है। 7 + 4 + 2 = 13। अगर ये सारे सॉल्व हो के इससे आंसर आते हैं 13, फिर कामा है 100, तो आप ये हमें प्रूफ करके दें 7 + 4 + 2 विल इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आएगा 13, क्योंकि यहाँ इनसे 13 आए तो इसे भी 13, नहीं तो इसको आप 7 + 4 को प्लस करें 11 आते, +2 तो 13। इसी तरह थर्ड नंबर को अगर हम देखें 9 × 3 × 4 विच इज़ इक्वल टू 108,
सो इनसे क्या आएगा कि 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर हम इसको प्लस करें तो फिर इससे क्या आएगा, अगर यहाँ से ये आ रहा है तो यहाँ से भी आएगा। ठीक है बेटा, दोनों सेम हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब ये भी देखिए बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हैं 5 8 9, 5 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई 9। तो सेकंड नंबर कौन सा मिसिंग है, सेकंड नंबर हमें पता है कि सेकंड नंबर हमारे साथ कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ का 8 आपने यहाँ पर सेम इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को 1 सॉल्व करवा दिया, इसी तरह आप लोगों ने बाकी भी अपनी नोटबुक में इसी तरह सॉल्व करके लिखने हैं। मतलब जो कॉपी बुक के ऊपर मैंने समझा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी बस बुक के ऊपर लिखे और इसको सॉल्व नहीं कर, नहीं बेटा, बल्कि इसको आपने नीट में इसी तरह उतारने हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये एक एज अ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है। ठीक है बेटा, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए बेटा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में कह रहे हैं फर्स्ट में कि 8 मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 7। तो अब तो ये अंडरस्टूड बात है बेटा कि आपके साथ ये 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 इसका फर्स्ट पार्ट है। इज़ इक्वल तो यहाँ पर कहते हैं कि इज़ इक्वल टू, तो ये इक्वल होगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो आप जर्नल इसके बारे में ज़रा देखें कि जो क्वेश्चन 3 है हमारे साथ और क्वेश्चन 1 + 4 + 3, तो इस साइड पे भी 1 + 4, डिफरेंस क्या है, जो लास्ट के 2 नंबर्स हमारे साथ ब्रैकेट्स में होते हैं, यहाँ पर स्टार्ट के 2 नंबर्स हमारे साथ ब्रैकेट में होते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो इसके लिए आने वाला आंसर जो हमारे साथ है, तो इसी के नंबर इसी तरह ही होंगे, इसके नंबर इसी तरह ही होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि उसमें हमारे साथ ये जो ब्रैकेट्स लास्ट 2 के लिए है वो फर्स्ट 2 के लिए यूज़ होगा। मतलब आंसर में हमारे साथ आंसर में यही नंबर आएंगे, 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू इसी के होगा, लेकिन डिफरेंस इतना होगा कि वहाँ पर स्टार्ट के जो 2 नंबर्स हैं वो आपके साथ ब्रैकेट में वो बंद होंगे, इनक्लोज्ड होंगे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप यहाँ पर सर्च करें। अब देखिए फर्स्ट नंबर 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 के लिए ए नंबर ऑप्शन है 8 फर्स्ट, तो ठीक है, मल्टीप्लाई 6 ठीक है, -7, तो इसमें तो बेटा सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ ही नहीं होता, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन वाले इसमें नहीं आता। अगर हम बी की तरफ देखें तो 8 -6 -7, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन कहाँ से आता है। यहाँ पर कहते हैं सी नंबर में 8 मल्टीप्लाई 12, तो 8 मल्टीप्लाई 12 तो आपके पास 2 डिजिट्स आ गए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल है कि 3 यहाँ पे, तो उसमें भी 3 आएंगे। अब डी नंबर में आप देखें तो 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर लास्ट 2 नंबर वो ब्रैकेट्स में क्लोज़ किए बंद किए, यहाँ पर फर्स्ट 2, तो ये डी नंबर ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आता है। तो आपने ये चारों के 4 ऑप्शन लिखकर फिर डी वाले को आपने सर्कल करना है कि ये डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सेकंड नंबर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। 4 हमें पार्ट दिए हुए हैं, कहते हैं इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कौन सा वाला इसमें आ रहा है। तो अब इसमें देखिए एसोसिएटिव लॉ में पहले आपके साथ जो 3 नंबर्स होंगे इसी साइड पे भी वही 3 होंगे, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या, अगर यहाँ पर लास्ट 2 नंबर्स ब्रैकेट में, यहाँ स्टार्ट के 2 ब्रैकेट्स में होंगे, तो देखिए 3 2 4, तो यहाँ 3 2 नहीं है, ना 3 है ना 2 है और ना आखिर में 4 है, तो नंबर ए वाला तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं इसके साथ, क्योंकि 3 2 4 तो यहाँ भी 3 2 4 होना चाहिए, इसमें नहीं है। बी नंबर में देखिए 3 2 4 3 2 4, हाँ लास्ट 2 ब्रैकेट फर्स्ट 2, तो ये बी नंबर तो हो गया, एक ये तो है, इसको तो आप सर्कल कर लेंगे कि ये तो है, एक तो ही। अब सी नंबर में देखिए 3 2 4, तो 3 की जगह 5 2 2, तो ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं है।
अब डी नंबर को देखें 324 361, तो डी नंबर भी नहीं है। इसका मतलब यह कि ओनली बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आता है। ठीक है बेटा, तो इस 4 ऑप्शन को एक एक लाइन में लिखकर फिर बी नंबर को आपने ओनली सर्कल करना। अगर कोई और भी होता तो उसको भी हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 की बात है तो 1 सिर्फ पूछ रहे, तो 1 में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ये बी वाला आ रहा है। अब 3rd नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एडिशन था, यहाँ ओनली डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का है कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन। सेम एसोसिएटिव लॉ होगी, जो रूल इसके लिए अभी हमने डिस्कस किए हैं, जो पॉइंट इसके लिए थे वही इसी के लिए भी होंगे, लेकिन डिफरेंट सिर्फ एडिशन साइन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो यहाँ देखिए बेटा 436, तो 436 यहाँ भी होना चाहिए, नहीं है तो नहीं। 436 तो 43 इसमें भी नहीं है। लेफ़्ट राइट के नंबर सेम नहीं आ रहे तो ये 2 तो नहीं हुए। 436 436 हाँ ये करेक्ट नज़र आ रहा है। अब 4 × 3 × 6 तो लास्ट 2 यहाँ स्टार्ट 2, ये तो हो गया। अब इसको देखिए 436 383, तो मतलब ये हुआ कि ओनली सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सिर्फ सी नंबर ऑप्शन आपके साथ ये करेक्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आपने 4 ऑप्शंस 1 बाय 1 एक एक लाइन में एक एक ऑप्शन को लिखकर आपने सिर्फ सी नंबर को आपने इंसर्कल करना। अब इसके बाद बेटा आप देखें, एक क्वेश्चन है हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन 4, डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ नहीं करनी है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, 39 × 63 प्लस 39 × 37। 4 पार्ट हैं बेटा, एक को कर लेंगे तो मेरे ख़्याल से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सारे क्लियर हो जाएंगे, और सारे एक ही मेथड के हैं, इसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। सिवाय आपने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका कि आपने जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्यूशन लिखकर क्वेश्चन रिपीट करना है। तो क्वेश्चन रिपीट किया, 39 × 63 प्लस 39 × 37। अब करना क्या है, हमने 39 और 63 को मल्टीप्लाई करना है। 39 और 63 अगर आप करना चाहे बाय हैंड तो रफ़ वर्क साइड पे लिख के यहाँ पर आप 39 × 63 सॉल्व कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप